जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर उनका आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद टीकाराम जूली ने छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात की, जो 15 दिनों से उपवास पर है। देखिए, हमने पहली बार देखा कि इतनी संवेदनहीन सरकार है जो एक नौजवान छात्र 14 दिन से भूख हड़ताल किए बैठा है और उसकी मांग क्या है। ये वही मांग है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5 साल तक यही चर्चा करती रही कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हमेशा से जब से बीजेपी वोट लेना शुरू किया तब से ये डिमांड करती रही है। घनश्याम तिवारी जी को हमने जोर जोर से बोलते सुना है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी की इस नेताओं की डिमांड थी। और एक नौजवान छात्र हित में, प्रदेश के हित में, एक संस्कृति जो हमारी है, भाषा जो हमारी है, उसके लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, जायज बात कह रहा है, सब लोगों का उसको समर्थन है, 36 कौम के लोगों का समर्थन है, और उस बात के ऊपर इतना नजरअंदाज करना और जान पे भी बन आए तो भी परवाह नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये सरकार अपने विवेक से नहीं चल रही है, ये पर्चियों से चल रही है। इनके पास में पर्ची कोई टेंडर देने की आती है बड़े लोगों के लिए, इसके अलावा पर्चियां इनकी आती नहीं है और इनका विवेक कोई काम करता नहीं है। आज दिन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आकर के गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पानी भी वापस पिलाया, और उसके बाद में भी सरकार जागी नहीं, आए नहीं। उन्होंने सरकार के उच्चाधिकारियों को भी कहा, भाई मुकेश बाकर जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जूली साहब और हमारी सुबह चर्चा हुई कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सरकार नहीं सुने, लेकिन हम एक बच्चे की जान थोड़ी गंवा देंगे। इनको परवाह नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं को इसकी परवाह है, हम सबको परवाह है। 36 कौम के लोग इसको प्यार करते हैं। तो ऐसी क्या बात आ गई कि एक मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता कि शुभम तेरी मांग जायज है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई मदन राठौड़ साहब ऐसे तो रोजाना बोल देते हैं, चाहे जो, उनको भी बोलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, अभी आज शायद गहलोत साहब ने भी कहा होगा, फिर मैंने भी बात की, अखिल जी से बात की, सोनी जी से बात की, फिर कलेक्टर से बात की। वो क्या मैं जाके आया हूं, हम करेंगे, इसको मानेंगे, ये बात तो इसकी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। तो जूली साहब, मैं और मुकेश बाकर जी ने और तमाम जो जितने भी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि जान ज्यादा कीमती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है, और हम इस संवेदनहीन सरकार के सामने इस तरीके से हमारी एक नौजवान के सपनों को मरने नहीं देंगे। हम सब इसके साथ में, राजस्थान की विधानसभा आ रही है, हमने इसको विश्वास दिलाया कि हम आपका मुद्दा यहां भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा चल रही है, और सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। इसकी मांग 100% जायज है। हर प्रदेश का एक भी नागरिक, एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो इसकी मांग से इत्तेफाक नहीं रखता हो, और फिर उसको जान तक जाने की इसकी नौबत आ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि हमने आग्रह किया और इनके परिजनों ने भी काफी दिन से आग्रह कर रहे थे, अभी गहलोत साहब भी आकर के गए थे, तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। अब भजनलाल जी तो अपना नाम भागीरथ कराने में लगे हुए हैं, तो उनका कब भागीरथ नाम हो जाए तब आ सकते हैं, अभी तो आ नहीं रहे। अभी तो भजनलाल जी को तो ऊपर से मैसेज आया नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को सोचना चाहिए। ये कोई हमारी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थोड़ी है, ये तो नौजवान छात्र है। ये कहां किस पार्टी में कैसे काम करेगा, ये आगे इसका भविष्य है। अभी तो ये राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए काम कर रहा है। आप समझे हो मेरी बात? तो उसके ऊपर भी अगर ये मंथन नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब इसने हमारी सबकी बात को तवज्जो दी है। गहलोत साहब, जूली जी, मुकेश बागर जी, मैं, और पायलट साहब ने भी पहले ट्वीट किया था। सारे लोग हम चाहते हैं कि इसकी जो
वाजिब मांग है उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से मंथन मनन करके कार्रवाई करनी चाहिए। अब सही का तो क्या पता चले, हमारे पास तो आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जो मेरे पास पुष्ट समाचार हैं उसमें इन्होंने तो पता नहीं ओबीसी का ही नहीं, जातियों का भी जनगणना करके और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का प्रमुख वो जो है पुख्ता इंतजाम किया है। इनको किसने कहा था कि भाई इन अलग अलग जातियों का पुष्ट जो सर्वे करा करके और आप इसको बाजार में फेंक दो। अब देखते हैं इनका क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आंकड़े आने पे ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल था, 15 महीने 13 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आई है। अब कैसी आई है कल आने के बाद के ऊपर, उसको अध्ययन करने के बाद भी उसके ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें इन्होंने ओबीसी की जातियों को लड़ाने का पूरा जाल बिछा लिया है। देखिए, सरकार तो आज भी सुध नहीं ले रही है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि सरकार शुभम की बात को सुने और जो उसकी डिमांड है राजस्थानी भाषा को दर्जा देने की है, छात्र संघ चुनाव कराने की, उन पे सहमति दे, क्योंकि ये वही डिमांड्स हैं जो खुद बीजेपी उठाती थी और बीजेपी के उठाने के बाद खुद कांग्रेस की सरकार ने इसका प्रस्ताव बना के सहमति देके भारत सरकार को भिजवा दिया। जारी भारत सरकार को करना है। डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल इंजन कब काम आएगा? दिन भर तो ये चिल्लाते रहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, पर वो डबल इंजन काम तो करे, पर काम नहीं कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं, सरकार ने आंखें बंद कर रखी है, तानाशाही कर रही है। आज मेडिकल का आंदोलन था, उनको भी उठा के ले गई है। जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर भी आज उनको उठाया गया है, परमिशन के बावजूद भी। टीचर्स को भी उठाया गया है। हमारे बच्चे टंकी पे चढ़े थे, उनको भी 3 दिन तक बैठाए रखा, कुछ नहीं कहा। और शुभम को आज 14 दिन हो गए। इनको लेके चाहे बच्चे की जान चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गंभीर विषय है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये बताते हैं कि हम तो संवेदनशील हैं, तो ये संवेदनशीलता कहाँ चलेगी इन लोगों की? अति हो चुकी है राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार से ये युवाओं के साथ तानाशाही कर रहे हैं, सरकार यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ तानाशाही कर रही है। ये लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये युवा ही हैं, ये यहाँ की जनता ही है जो इनको कुर्सी देती है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद में इनके भाव बदल जाते हैं और उन भावों को वापस बदलने का काम कुर्सी बदलने से ही होगा। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि इनको नीचे उतार के ही छोड़ेंगे। जिन लोगों को ये अपना परंपरागत वोट बैंक कहते हैं, उनको तो लाठीचार्ज इन्होंने करवाया है। देखिए, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और उसके बाद डेथ हुई है, डेथ की मैं निंदा करता हूं। जिस प्रकार से ये तानाशाही है लगातार, यानी कोई भी प्रोटेस्ट हो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, तो सरकार कोई प्रोटेस्ट होगा तो गोली चलाएगी? गोली चलाएगी क्या? इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, गुर्जर आंदोलन का हुआ था। 72 लोगों को गोली मारी बीजेपी ने, गुर्जर समाज के 72 युवाओं को मार दिया था। और वही आंदोलन जब कांग्रेस राज में हुआ, एक लाठी तक नहीं चली और बैठ के समझाइश हो गई। जो भी डिमांड आती है, सरकार तो बैठ के बात ही नहीं करना चाहती ना। ये तो घमंड में है, घमंड, और घमंड रावण का ही नहीं चला। ये तो है क्या चीज? देखिए, जिस तरह से पिछले 14 दिन, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दिन आदमी भूखा रहता है, एक दिन का जो अनशन है, व्रत होता है, वो हमारे लिए कितना तकलीफदायी होता है। और 14 दिन से जिस बच्चे ने अन्न त्याग रखा था, पिछले 2 दिन से उन्होंने अंजल दोनों त्याग दिया। और जिस तरीके, अगर जब 3 दिन तक विश्वविद्यालय पर इनका धरना चला, 4 दिन तक चला, वहां ये जाकर सरकार कोई ठोस आश्वासन दे दी थी तो वहीं इनका अनशन खत्म हो जाता। लेकिन उल्टा वहां से इनको अरेस्ट करके और हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब से कांग्रेस इस मुहिम में साथ आई, जब से हमारे नेताओं ने इनके बोलना शुरू किया, उसके बाद सरकार को ये लगा कि ये हमारे गले में बनी हुई है। आज जब ये पता चला कि कांग्रेस जो नेता है वो पूर्णतः इसके समर्थन में आ चुके हैं, तो उसके बाद अधिकारियों को भी भेजा, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता इनके लिए कुछ भी नहीं बोला है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सरकार ये चाहती है कि जो भी हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा उसको हम कुचल देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो 14 दिन अनशन चला है,
वो प्रतिदिन इस भाजपा सरकार की जो दुर्गति गांव में हुई है, लोगों में हुई है, उनको लगा है, हर व्यक्ति ये चिंता कर रहा था कि कहीं ऑर्गन्स फेल नहीं हो जाए, डॉक्टर्स ने चिंता की, उसके बाद भी भाजपा नहीं जागी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, सीएलपी नेता का, गहलोत साहब दिन में आए, सब लोगों ने, पायलट साहब ने भी मीडिया में इसको लेकर अपनी बात को रखी, हर व्यक्ति ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है छात्र जो है, लेकिन फिर भी ये चिंता जाहिर की कि आपको सरकार ये आकर अगर बात करती तो आज उनको वाहवाही मिलती कि भाई आपने जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों से बात की, जबकि उल्टा जिस तरीके की ये वातावरण राजस्थान में बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक लड़ेगी। अभी भी अध्यक्ष जी और जूली साहब ने शुभम को यही आश्वासित किया है कि हम लोग सदन जब चलेगा तो आपकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे, हर जगह इन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई शुभम को कि उनके परिजन, प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था और हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम लोगों से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ज्यादा तकलीफ नहीं हो जाए। 14 दिन बहुत छोटा समय नहीं होता। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे लंबी भूख हड़ताल रही होगी ये। तो उसके बाद इनका नहीं चेतना, और आज जो हमारे नेताओं के आह्वान पर, इनकी समझाइश पर शुभम ने अनशन तोड़ा है। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इस जो जायज मांगी थी इनके साथ खड़ी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।